तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो हम इस चैनल पर वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज चला रहे हैं कंप्लीट, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बनाना सिखा। और दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अगर जॉब वैकेंसी अपडेट वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो वो कैसे बनाए, तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, वीडियो के आई बटन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप न्यूज वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, न्यूज पोर्टल बनाना चाह रहे हो, टेक अपडेट हो गया, ट्रेवल अपडेट हो गया, बॉलीवुड अपडेट हो गया, फैशन अपडेट हो गया, इस तरह का आप पोर्टल बनाना चाह रहे हो तो दोस्तों आप इजीली बना सकते। तो दोस्तों इस तरह से कुछ आप स्क्रीन पे देख लीजिए, इस तरह से कुछ आपके न्यूज पोर्टल की डिजाइन रहेगी। तो दोस्तों ये डिजाइन मोबाइल और डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका ऑलरेडी कोई पोर्टल है और दोस्तों आप चाहते हो ये वाली डिजाइन आपकी वेबसाइट पर इंपोर्ट हो जाए, आपका बगैर कोई कंटेंट लॉस्ट हुए, मतलब जो डेटा आपका है वो रहे और ये डिजाइन आपकी वेबसाइट पर इंपोर्ट हो जाए, तो दोस्तों वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि इस डिजाइन को आपकी वेबसाइट में आप कैसे इंपोर्ट करोगे, कैसे सेटअप करोगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे इस टेक्निकल टॉट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन। तो दोस्तों ये है हमारे पास वेबसाइट। आप यहाँ आपका लोगो आ जाएगा, यहाँ आपकी जो कैटेगरी है वो आ जाएगी। इधर देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ टैब चल रहा है कि यहाँ पे जो भी आपके लेटेस्ट जो पोस्ट किए हैं उसमें से ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, ठीक है। इधर आपकी पोस्ट है, इधर आपका लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन है, इधर नीचे फुटर है। फुटर में आपको दोस्तों यहाँ पे लोगो लगाने का, आपकी साइट का डिस्क्रिप्शन लगाने का, कैटेगरीज का और मोर पेज का, और यहाँ पे सोशल आइकॉन्स भी दिए गए हैं। आप देख लीजिए, एक कोई भी पोस्ट आपको खोल के दिखा देता हूँ। चलो ये डेमोक्रेट अमेरिका वाला ये देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर आपका यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है, आपका ऑथर का नाम और फोटो और डेट ऑफ पब्लिश, ये चीज़ें आ रही है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो पॉलिटिक्स भी कैटेगरी का नाम आ रहा है कि पॉलिटिक्स कैटेगरी से ये पोस्ट है, ये डेट आ रही है इसकी फिर से किसको कब पब्लिश किया गया है। ये दोस्तों फीचर्ड इमेज आ रही है। इसके बाद आपका कंटेंट, आप जैसा भी आपका न्यूज़ आर्टिकल में जो भी लिखोगे हिंदी इंग्लिश, तो वैसे ही बेसिकली ये हिंदी पे है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। नीचे दोस्तों यहाँ पे देखो सोशल शेयर के आपको बटन मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको इसके नीचे, इस पोस्ट के नीचे आपको दोस्तों हर पोस्ट के नीचे यहाँ आपको रिलेटेड न्यूज का ऑप्शन मिलेगा, मतलब यूजर पढ़ते पढ़ते इन पोस्ट को भी रीड कर सकता है। इसके बाद दोस्तों ऊपर हम यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। चलो यहाँ पे टैग कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो कैटेगरी के अंदर कुछ इस तरह की आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट दिखाई देंगी। अगर आपकी 9 से ज्यादा, ये हमने 9 पोस्ट लगा रखी, इस पर अगर 9 से ज्यादा होगी तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन भी मिलेगी, ठीक है। और सभी कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज का सेक्शन दिया है। और दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज का सिस्टम थीम में ही इंक्लूड करके दिया गया है। इसका कोई अगल से प्लगइन वगैरह नहीं है कि भाई आप सोचो ये प्लगइन की वजह से आ रहा होगा, नहीं, ये थीम में ये सिस्टम दिया गया है, ठीक है। कि भाई ये जो न्यूज पोर्टल है, अब इस न्यूज पोर्टल का हम देखते हैं कि भाई ये इसकी गूगल में स्पीड कितनी आ रही है, मतलब इसकी स्पीड ये एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन पेज स्पीड टूल ये वाला ये आ गया है ना, पेज स्पीड टूल, आप देख लीजिए इसका लिंक यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे लिंक आपसे पूछ रहा है कि आप लिंक डाल दीजिए। तो दोस्तों देखिए मोबाइल में हमारी स्पीड 73, परफॉर्मेंस आ रही है, एसेसिबिलिटी 92 आ रही है, बेस्ट प्रैक्टिस जो आ रही है 96 आ रही है, और एसईओ हमारा 61 आ रहा है। दोस्तों मैं चीज़ बता देता हूँ ये किस वजह से आ रहा है। 61 परफॉर्मेंस इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक डेमो साइट है और इसमें हमने जो इमेज यूज़ करी है बहुत हैवी यूज़ करी। यहाँ पे देख लीजिए कि इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, तो इमेज का साइज हमारा बहुत ज्यादा है, इस वजह से आ रही है। इसके बाद दोस्तों ये तो अपन मोबाइल में देख रहे थे, इसके बाद हम डेस्कटॉप में, तो दोस्तों डेस्कटॉप में तो देखो 90 प्लस ही आ रही है भाई, परफॉर्मेंस भी 92, एसेसिबिलिटी 91, बेस्ट प्रैक्टिस आ रही है 96, और एसईओ हमारा बिल्कुल हमने कोई भी कर नहीं रखे हैं, इस वजह से एसईओ हमारा 61 बता रहा है। आप जैसे ही कोई रैंक मैथ प्लग इंस्टॉल करके उसका एसईओ करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो एसईओ है वो 90 प्लस हो जाएगा। 99 या 100 भी आप कर सकते हो, एसईओ करना आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो दोस्तों आपने स्पीड भी अभी देख ली है। इसके बाद हम फिर से वेबसाइट पे चलते हैं। और दोस्तों इस तरह का लुक आप आपकी वेबसाइट में चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है टेक्निकल थॉट। तो दोस्तों इस तरह से आपको टेक्निकल थॉट सर्च कर लेना है गूगल पे, और यहाँ पे दोस्तों टॉप पे ही हमारी वेबसाइट मिल जाएगी technicalthought.com करके, आप देख लीजिए। तो ये वाली वेबसाइट की अपन बात कर रहे हैं, टीटी न्यूज वर्डप्रेस न्यूज वेबसाइट टेम्पलेट। एसईओ फ्रेंडली है, एडसेंस फ्रेंडली है, मतलब अगर आप इस पे एडसेंस के लिए अप्रूवल लेते हो तो आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि इसका लुक
हमने बिल्कुल गूगल की पॉलिसी एवं गूगल के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार इसको डिजाइन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस पे अपन को सीधे सिंपली क्लिक करना है। दोस्तों इस तरह से हमारा ये पेज खुल जाएगा। इसके बाद नीचे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मैगजीन वेबसाइट से है, गवर्नमेंट स्कीम साइट है, जॉब वेबसाइट हो गई, ब्लॉग वेबसाइट हो गई, अगर आप करंट अफेयर्स को कवरिंग करते हो तो उनके लिए हो गई, टेक न्यूज़ के रिलेटेड हो गई, लोकल न्यूज़ के लिए हो गई, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये कितने मिलेगी, चलो अपन बात कर ले रहे हैं। ये मिलेगी 999। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका लाइव डेमो भी दिया है कि आप इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट का लाइव प्रीव्यू, लाइव डेमो देख सकते हो कि किस तरह का इसका लुक रहेगा। इसके बाद दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये मोबाइल में भी देखो बिल्कुल मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल में भी ये परफेक्टली वर्क कर रही है और मोबाइल में भी ये बढ़िया देख लीजिए इसका लुक प्रीव्यू आ रहा है। मतलब ये मोबाइल फ्रेंडली है, डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों फ्रेंडली है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो सेटअप वीडियो, मतलब अगर इसको आप बाय कर लेते हो तो इसको कैसे सेटअप करना है आपकी वेबसाइट पर। अगर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट है, बनी बनाई वेबसाइट है और आप इस डिजाइन को सेटअप करना चाह रहे हो तो ये यहाँ से आप सेटअप वीडियो देख सकते हो। और मतलब ये सेटअप वीडियो मतलब आप ये जो वीडियो देख रहे हो वही सेटअप वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, इस डिजाइन को सबसे पहले तो आपको बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बाय नाउ बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली इस तरह से अपना कार्ट पेज खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू चेकआउट पेज पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से दोस्तों आपका चेकआउट पेज खुल जाएगा। इसमें आपको आपकी बिलिंग डिटेल एंटर करनी है। चलो मैं फटाफट अपनी बिलिंग डिटेल डाल देता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे अपनी बिलिंग डिटेल डाल दी है। आपको भी बिलिंग डिटेल इस तरह से डालनी है। यहाँ पे आपका नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, यहाँ पे सेकंड नेम, यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, आप किस कंट्री से हो। यहाँ आपको एक चालू मोबाइल नंबर लिखना है, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर। इसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही लिखे, आपका जीमेल एड्रेस, गूगल एड्रेस जो भी है बिल्कुल सही लिखे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक जरूर कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे जो आई एग्री का टिक मार्क है इस पे टिक मार्क कर देना है और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे इस तरह से आपके सामने पेमेंट डिटेल खुल जाएगी। तो यहाँ पे QR कोड आ रहा है, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास UPI ID है तो यहाँ पे आप UPI पे क्लिक करके यहाँ आपकी फोन पे की UPI ID डाल दीजिए। अगर आपके पास गूगल पे की UPI ID है तो आप गूगल पे का डाल दीजिए, पेटीएम के लिए पेटीएम की डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अगर आप डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड डाल दीजिए, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे QR कोड से पेमेंट कर ले रहा है, बस इसको अपने मोबाइल से स्कैन कर ले रहा है। तो दोस्तों हम अपने फोन पे को खोलते हैं और इस QR कोड को स्कैन करके 999 रुपए की पेमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो इसके बाद आपको आपका जो अकाउंट पेज है इस पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखा है कि आपको आपका पासवर्ड सेट कर लेना है। जो आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक गया है वहां से आप पासवर्ड इसका सेट कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से जो अकाउंट डिटेल है इस पे आप जाकर आपका पासवर्ड सेट कर लीजिए। यहाँ पे आप यहाँ दोस्तों जो न्यू पासवर्ड का टैब है यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल दीजिए और वो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड भी डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑर्डर टैब पर जाना है। ऑर्डर टैब पर जाने के बाद आपने जो ऑर्डर किया था वो देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 999 रुपये आपने पे कर दिए है और आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये फाइल कहाँ से डाउनलोड करने को मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड टैब है, इस डाउनलोड टैब पर आपको जाना है, क्लिक करना और यहाँ पे देखिए डाउनलोड करने का आपको लिखा है तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे डैशबोर्ड पर जाके आपको जो जनरेट प्रेस के जो प्लगइन है उनको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो GP प्रीमियम, इसको भी आपको डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखो GP प्रीमियम फर्स्ट और यहाँ पे GP प्रीमियम सेकेंड, मतलब एक तो जनरेट प्रेस प्रीमियम हो गया और जनरेट ब्लॉक प्रो, इन दोनों को भी आपको डाउनलोड कर लेना है फटाफट। चलो इनको आप डाउनलोड कर लीजिए, ये भी हमारा वहीं पे हम डाउनलोड कर ले रहा है। ठीक है, ये इसको भी हम डाउनलोड कर ले रहा है, इसको भी डाउनलोड कर ले रहा है। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड कर ले रहे हैं। अब दोस्तों आपकी वेबसाइट में इसको सेटअप करना है तो सबसे पहले तो आपके पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट होना चाहिए, मतलब आपके पास एक डोमेन और होस्टिंग भी होना चाहिए। अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी है तो आप आपके वर्डप्रेस पर जाके डायरेक्टली इसको सेटअप कर सकते हैं। या दोस्तों आप फर्स्ट टाइम हो, आपको कोई भी मतलब आपके पास डोमेन होस्टिंग बिल्कुल नहीं है तो आपको सीधा क्या है हमारे इस वीडियो के नीचे होस्टिंगर का रेफर लिंक दिया है। तो दोस्तों इस पे अभी क्या है 77% का डिस्काउंट चल रहा है और दोस्तों आपको 20% का और डिस्काउंट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना रेफर लिंक दिया है तो आपको 20% का डिस्काउंट और अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा आ गया है कि
एक्स्ट्रा 20% ऑफ, मतलब आपने हमारा रेफरल लिंक यूज़ किया तो आपको 20% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये देख लीजिए, हमने इसका वर्डप्रेस का एडमिन खोल लिया है। हमारी साइट का पूरी तरह से इसका लुक है। तो अभी हमको सबसे पहले साइट में कुछ चीज़ें सेटअप करनी है। अगर आपकी साइट न्यू है तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करना है, आपको ये जो अपेयरेंस में जाना है और थीम वाले सेक्शन में जो भी कुछ आपके पास थीम है एक्स्ट्रा, उनको सबको डिलीट कर देना है। ठीक है, सभी को आपको डिलीट कर देना है और जनरेट प्रेस नाम का थीम आपको इंस्टॉल करना है। सभी को अपने डिलीट कर देते हैं और जनरेट प्रेस इतना सर्च कर देंगे तो अपने सामने देखो ये जनरेट प्रेस का थीम आ जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। इस तरह से अपन ने एक्टिवेट कर लिया। और अब ये जो 2020 करके थीम है इसको अपन डिलीट कर देते हैं। हमारे पास जितने कम थीम रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा एक ही जनरेट प्रेस थीम है और हमारी साइट का लुक देख लीजिए अभी किस तरह का, इस तरह का हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम फिर से डैशबोर्ड पे चलते हैं और डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमारे पास जो प्लगन है बहुत सारे, उनको सभी को डिलीट कर देते हैं। ये देखो हमारे पास 3 प्लगन है जो अभी कोई काम के नहीं है, हम इनको बाद में सेटअप कर लेंगे। सभी को हम डिलीट कर देते हैं। ये देखो हमने सारे प्लगन को डिलीट कर दिया। फाइल अपन ने डाउनलोड करी है, ये देखो ये 3 अपन ने फाइल डाउनलोड करी। सबसे पहले तो ये थीम वाली न्यूज साइट करके, टीटी न्यूज़ करके, और इसके बाद जो 2 प्लगन है, एक तो जनरेट प्रेस ब्लॉक और जनरेट प्रेस प्रीमियम। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं हम, है ना, अभी जो प्लगन है सबसे पहले प्लगन को इंस्टॉल करते हैं। तो प्लगन वाले टैब में जाते हैं और ऐड न्यू प्लगन में जाते हैं और यहाँ पे अपलोड प्लगन में जाते हैं और चॉइस प्लगन में जाते हैं। और ये सबसे पहले अपने पास जो प्लगन है कौन सा, ये जनरेट प्रेस ब्लॉक, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा प्लगन भी अपन इंस्टॉल कर लेते हैं, अपलोड करते हैं और यहाँ पे फिर चॉइस करते हैं अपना दूसरा कौन सा था, जीपी प्रीमियम, मतलब जनरेट प्रेस का प्रीमियम प्लगन है। ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक एरर यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, इंस्टॉल जनरेट ब्लॉक नाउ, तो इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस तरह से इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अभी तो आप दोस्तों देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए 3 प्लगन हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। जनरेट प्रेस ब्लॉक जो नॉर्मली प्लगन है, इसके बाद जनरेट ब्लॉक प्रो वाला ये भी कर लिया, जीपी प्रीमियम का अपन ने ये भी प्रो कर दिया। इस पर कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये जो मॉड्यूल है सभी को एक्टिवेट कर देना। पहले तो जितने भी मॉड्यूल है सभी को एक्टिवेट कर लो इस तरह से। अब इतना करने के बाद दोस्तों फिर से आपको आपकी साइट पे विजिट करना है। एक बार कुछ बदलाव हुआ यहाँ पे देख लीजिए, कभी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। फिर से आपको डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है, एक्सपोर्ट पर आपको इंपोर्ट लिखा है, इंपोर्ट पर आपको जाना है। इंपोर्ट पर जाने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है वर्डप्रेस, तो यहाँ पे जो इंस्टॉल नाउ का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना वर्डप्रेस इंस्टॉल पे। अब इसको अपन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए, तो यहाँ पे देखो रन इंपोर्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे चॉइस फाइल, तो दोस्तों चॉइस फाइल करना है आपको। क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपने जो थीम का जो फाइल डाउनलोड किया है टीटी न्यूज़, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस जिप फाइल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देना है इस तरह से। ये दोस्तों अपनी देखो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसके अंदर देखो कितनी फाइल है, इसके अंदर मैं बताता हूँ। यहाँ पर टीटी न्यूज़, इसके अंदर देखो यहाँ पे थीम वाली फाइल, एलिमेंट्स वाली फाइल, जनरेट प्रेस सेटिंग वाली फाइल, होम पेज वाली फाइल, पेज वाली फाइल और रीड टैग्स और एक स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स .html वाली फाइल है इसको इंपोर्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो चॉइस फाइल है इस पर आपको क्लिक करना है और अपन ने जो फाइल एक्सट्रैक्ट की है उसके अंदर जाना है इस तरह से। और सबसे पहले जो एलिमेंट्स वाली फाइल है इसको सिलेक्ट कर लेना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये फाइल देखो सिलेक्ट हो चुकी है। इसको बस सिंपली से आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से कुछ आएगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट असाइन कर देना, तो आपका जो यूजर नेम है उसको आपको असाइन कर लेना है और डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना और यहाँ पे हैव फन, मतलब आपकी फाइल अपडेट हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से आपको बताया जा रहा है। थीम इंस्टॉल करना है, तो थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको अफेयरनेस पे जाना है और यहाँ पे जो थीम वाला टैब इस पे जाना है। इसके बाद हमारे पास देखो जनरेट प्रेस का थीम तो एक इंस्टॉल है, इसको डिलीट नहीं करना है। यहाँ पे आपको ऐड थीम पर जाना है, एक ऐड थीम पे जाना है और यहाँ पे जो अपलोड थीम है इस पे जाना है और यहाँ पे चॉइस थीम पे क्लिक करके जो फाइल के साथ आपको थीम मिला है, यहाँ पे जो थीम वाली फाइल है, थीम वाली फाइल इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिप को ओके पे क्लिक कर देना और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जनरेट प्रेस का जो के साथ जो फाइल के साथ जो थीम है वो आ गया। तो अपने पास देखो अभी 2 थीम हो गए, एक तो जनरेट प्रेस का जो अपन ने इंस्टॉल किए थे और एक जो अभी अपन ने नया इंस्टॉल किए है, इसका नाम है टीटी न्यूज़ साइट। ठीक है,
और एक है जनरेट प्रेस। तो ये थीम और ये दोनों थीम रहना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई सा भी हटा दोगे ना तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको जो एक्टिवेट रहना चाहिए वो ये वाला थीम रहना चाहिए, टीटी न्यूज़ साइट करके ये वाला थीम एक्टिवेट रहना चाहिए। और ये जो जनरेट प्रेस है इसको एक्टिवेट नहीं करना है, बस इसको रहना है और समय पे इसका अपडेट आए इसको अपडेट कर लेना है। इसके बाद आपको अपेंडिक्स पे जाना है। अपेंडिक्स पे जाने के बाद यहाँ पे जो जनरेट प्रेस लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट। इंपोर्ट में यहाँ पे चॉइस फाइल लिखा है, चॉइस फाइल पे आपको क्लिक करना है और अपना जो टीटी न्यूज़ करके जो अपना फोल्डर डाउनलोड हुआ था ये देख लीजिए, ये है वो टीटी न्यूज़। अपन ने इसको एक्सेप्ट किया था, इसके अंदर जाना और यहाँ पे देखो जनरेट प्रेस सेटिंग, इस पे आप इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है ये सेटिंग को और ओपन क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो इंपोर्ट वाला है इस पे आपको क्लिक कर देना है और ओके क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग इंपोर्ट सक्सेसफुली ये भी हो गया। इसके बाद एक चीज़ और करनी है आपको, एक फाइल और रह रही है होम पेज वाली, तो वो भी अपन क्या कर ले, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ जनरेट ब्लॉक। तो यहाँ पे आपको लोकल पैटर्न में जाना है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये लोकल पैटर्न पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इंपोर्ट फ्रॉम JSON, तो इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पे चॉइस फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको चॉइस पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे देखो होम पेज इस JSON को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार रिफ्रेश करोगे तो ये आई नहीं है, ये देखो ये आ गई। तो ये होम पेज भी अपना इंपोर्ट हो चुका है। ये कहाँ से हुआ है, जनरेट ब्लॉक के अंदर, लोकल पैटर्न के अंदर। और यहाँ पे जो पैटर्न लिखा है इंपोर्ट फ्रॉम JSON, इस पे अपन ने क्लिक करके इसको इंपोर्ट किया, ठीक है। एक बार साइट का अपन लुक देख लेते हैं, विजिट साइट पे जाते हैं। अब दोस्तों देखिए अपना साइट का लुक कुछ इस तरह से है, अभी कोई आर्टिकल नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है मैं आपको सेटअप बताता हूँ। और भी अभी तो यहाँ पे आपको क्या है, कस्टमाइज पर जाना है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है ना। कस्टमाइज पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इस साइट का कस्टमाइज टैब खुल जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको साइट आइडेंटिटी में जाना है और आपको यहाँ पे ना लोगो सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप टाइट इन दोनों को हाइड कर देना, ये है ना, इनको हाइड कर देना, इसको भी हाइड कर देना। यहाँ पे आपको लोगो सिलेक्ट करना है और आपका आइकॉन, तो यहाँ पे आपको लोगो सिलेक्ट करना है। तो मैं डेमो लोगो यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं एक मेरे पास यूआर लोगो, एक डेमो लोगो है, इसको मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ इस तरह से। तो दोस्तों इसका साइज जो रहना चाहिए पिक्सल में, तो दोस्तों 1280 बाय 556 इस साइज में रहना चाहिए। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इस लोगो को इसकी क्रॉप क्लिक करके इस तरह से सेट कर लेना है। इसके बाद देखो रिटेनर लोगो करके ये भी है, इस पे भी आपको सेम लोगो यही वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए अपना लोगो आ गया है। इसके बाद साइट आइकॉन, तो आपके पास साइट का जो आइकॉन है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों मैं बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक साइट का आइकॉन है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये तो मैं तो बेसिक सेटअप करने के लिए बता रहा हूँ। और आपके पास है तो आप आपका सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखो हमने साइट का आइकॉन भी सिलेक्ट कर लिया है। तो हमारा साइट का आइकॉन भी इस तरह से देख लीजिए ऊपर लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जिट वाला बटन है, इस एक्स पे आपको क्लिक कर देना है और अब आपको इम्पोर्टेंट जो पेज है वो भी इंपोर्ट करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या है, डैशबोर्ड पर चलना है फिर से। और दोस्तों यहाँ पे जो टूल्स वाले सेक्शन में अपन इंपोर्ट वाले फाइल पे गए थे, फिर से इंपोर्ट पे क्लिक करना है और रन इंपोर्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करना है। और आपको जो पेज है, मतलब जैसे कि आपने जो फाइल डाउनलोड करी है, ये टीटी न्यूज करके जो फाइल डाउनलोड करी, इसको एक्सेप्ट किया है, इसी के अंदर जाना है और यहाँ पे देखो पेज HTML, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है और इसको भी आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका नाम जो भी आप यूज़र हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका हैव फन करके आ जाएगा। यहाँ पे आप पेज वाले सेक्शन में जाओगे, ऑल पेज में जाओगे तो आपकी 2 पेज आ चुके हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट पॉलिसी का है तो आप इसको आप हटा दीजिए या आप रख भी सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक होम पेज और एक लेटेस्ट पेज। तो दोस्तों जो होम पेज है इसको आपको एडिट करना है, एडिट पे जाना है और इसमें आपको दोस्तों क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको ये जो पैटर्न है आपको सॉरी ये जो प्लस है, ये प्लस वाला आइकॉन है, इस पर आपको क्लिक करना है और पैटर्न पे आपको जाना है और माय पैटर्न पे जाना है। माय पैटर्न पे जाओगे तो इस तरह से कुछ होम का सेक्शन आपको दिखाई देगा, इस तरह से होम पेज का। इस पर आपको ओके क्लिक करना है और सिंपली इसको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अपन अब बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब दोस्तों अपन क्या करते हैं, फिर से अपन है ना साइट को विजिट करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अपनी साइट दिख रही है। इसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज पर जाना है। आप कस्टमाइज पर जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको देखो एक चीज़ दिखाई देगी, होम सेटिंग। यहाँ पे जो होम सेटिंग है, होम पेज सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो यूर लेटेस्ट पोस्ट वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टैटिक पेज, इस पर आपको सिलेक्ट करना है और होम पेज लिखा है तो इस पर आपको क्या है, जो होम वाला पेज है ये सिलेक्ट कर देना है
और नीचे पोस्ट पेज पे आपको ये लेटेस्ट अपडेट है ये सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना, तो आपकी डिज़ाइन आप देख लीजिए, आपकी डिज़ाइन इस तरह से कुछ आ चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों आपकी साइट पे कोई भी पोस्ट नहीं है, इस वजह से इस तरह का लुक दिख रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस साइट पर आपके कुछ पोस्ट लिखने रहेंगे। पर दोस्तों पोस्ट लिखने से पहले आपको यहाँ पे जो कैटेगरी वाला बटन है, कैटेगरी आपको बनानी पड़ेगी भाई। आप कितनी मतलब पोस्ट लिखने के लिए आप कौन कौन सी कैटेगरी पे पोस्ट लिखोगे तो वो आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों हम इस डेमो साइट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स, टेक न्यूज़, बॉलीवुड, फैशन, स्टॉक मार्केट, ट्रेवल, ये 6 कैटेगरी पे पोस्ट लिखी गई हैं इसमें। तो आप आपके अनुसार जो भी आपकी कैटेगरी है उस तरह की आप कैटेगरी बना लीजिए आपकी वेबसाइट पर इस तरह से। तो ये देखो एक पोस्ट तो बना है ब्लॉग नाम से, मतलब एक कैटेगरी तो बनी पड़ी है, तो आप और भी कैटेगरी बना लीजिए, ठीक है। तो मैं फटाफट कैटेगरी बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने 6 कैटेगरी बना ली है। अब मैं यहाँ पे ऑल पोस्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे पोस्ट भी लिख ले रहा हूँ इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस तरह से मैंने पोस्ट लिख ली है। दोस्तों मैंने पोस्ट लिखी नहीं है, मैंने ये जो पोस्ट है यही पोस्ट को मैंने इंपोर्ट कर दिया, क्योंकि दोस्तों ये डेमो वीडियो है, इस तरह से आपको पोस्ट लिख लेना आपके हिसाब से। तो दोस्तों ये मैंने डेमो पोस्ट को यहाँ पर ही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है, ये आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे साइट का लुक एक बार देख लेते हैं, विजिट लुक। तो दोस्तों देखो हमारी सारी पोस्ट आ गई है। अब दोस्तों हमको कौन सी कैटेगरी की पोस्ट कहाँ दिखानी है, क्या दिखाना है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे दिखाना है, इसको कस्टमाइज कैसे करना है। यहाँ पे लिंक आपको कौन सा आपका लिंक लगाना है, आपके सोशल मीडिया आइकॉन लगाना है, कौन सी कैटेगरी कहाँ दिखाना है, तो वो इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको एडिट पेज पर जाना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका कस्टमाइज पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कहीं पे भी क्लिक करना और यहाँ पे लिखा है एडिट ओरिजिनल, इस पे आपको क्लिक करना है और ये एडिट ओरिजिनल आपका खुल चुका है, ठीक है। आपको उसको कस्टमाइज कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रही है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखो आपको 3 कंटेनर दिख रहे होंगे। कंटेनर फर्स्ट, तो आप कंटेनर फर्स्ट आप समझ सकते हो, ये शॉर्ट कोड है जो ब्रेकिंग न्यूज शो हो रही है उसके लिए है। इसको आप अगर बंद करना चाहो तो इस ब्रेकिंग कोड को, ये शॉर्ट कोड को यहाँ से हटा दोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इसको आपको दिखाना है तो आप इस ब्रेकिंग कोड को यहाँ पे लगा रहना दे। इसके बाद यहाँ पे देखो कंटेनर 2, तो कंटेनर 2 में क्या है कि ये जो पोस्ट दिख रही हैं इसके लिए है। इसके बाद कंटेनर 3 पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो बॉलीवुड न्यूज़ दिख रही है उसके लिए है। तो मैं इसको थोड़ा सॉर्ट अप करना बता रहा हूँ कि भाई कौन सी कैटेगरी आपको कहाँ लगानी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, ठीक है। तो अपन क्या है कि भाई सबसे पहला तो ये तो शॉर्ट कोड है किसके लिए, जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है उसके लिए, तो इसको आपको एज इट इज रहने देना है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटेनर पे क्लिक करना है। कंटेनर पे आप जैसे क्लिक करोगे इसको आपको इस तरह से एरो को खोलते जाना है, सभी एरो को इस तरह से खोलते जाना है, ठीक है। इस तरह से सभी को इस तरह से खोलते जाना है ना, इस तरह से। ये कंटेनर सेकंड पे अपन काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इस तरह से अपन सभी खोल लिया। इसके बाद ये क्यूरी लूप 1 2 3 क्यूरी लूप आपको शो कर रही है। पहला क्यूरी लूप मतलब ये जो अंकल दिख रहा है ये इसके लिए सिंगल पोस्ट के लिए, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो साइड में आपको यहाँ पे जो शेप के साइड में ये जो टैब दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्यूरी लूप में मतलब जो अंकल दिख रहा है यहाँ पे आपको एक पोस्ट दिखानी है और वो कौन सी कैटेगरीज दिखानी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐड पैरामीटर पे क्लिक करना है ना। यहाँ पे क्यूरी लूप आपको पैरामीटर सिलेक्ट करना है। तो इस पैरामीटर सबसे पहले तो आप क्या करो, टैक्सनॉमी पे क्लिक करो। टैक्सनॉमी के अंदर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कैटेगरी सिलेक्ट करो, फिर आप यहाँ पे टर्म के अंदर सिलेक्ट टर्म के अंदर आपको कौन सी कैटेगरी से आपको पोस्ट दिखाना है। पॉलिटिक्स कैटेगरी की पोस्ट दिखाना चाह रहा है शुरू में, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स पे क्लिक करोगे तो ये जो अंकल है पहली पोस्ट इसकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है यहाँ पे क्यूरी लूप 2, तो इस पर आपको क्लिक करना है ना। इसके बाद यहाँ पे जो पैरामीटर लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। पैरामीटर के अंदर आपको फिर से यहाँ पे क्या टैक्सनॉमी सिलेक्ट करना है ना। टैक्सनॉमी सिलेक्ट करने के बाद टैक्सनॉमी के अंदर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट टर्म के अंदर फिर से आपको पॉलिटिक्स सर्च करना है, ठीक है। ये पॉलिटिक्स सर्च किया अपन ने, तो यहाँ पे देखो ये जो अपसेट लिखा है, तो अपसाइट मतलब ये होता है कि अपसेट 1 में अपना ये अपसेट पहला पोस्ट दिखेगा और अपसेट यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे ये सेकंड पोस्ट दिखेगा, ठीक है। ये क्यूरी लूप 2 का हो गया, ठीक है। पॉलिटिक्स सेलेक्ट कर दिया अपन ने। इसके बाद क्यूरी लूप यहाँ पे जो 3 वाला है, अब ये तीसरे वाली की बात करें तो अब इसमें क्या है अपन को 1 2 5 पोस्ट शो करानी है। तो यहाँ आपको फिर से आपको ऐड पैरामीटर पे क्लिक करना है।
यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट करना है, तो पैरामीटर्स में आपको वही जो मैंने बताया आपको टैक्सोनॉमी सेलेक्ट करना है ना। इसके बाद टैक्सोनॉमी के अंदर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया। कैटेगरीज के अंदर आपको यहाँ पे सिलेक्ट टाइम्स, तो सिलेक्ट टाइम्स में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स सर्च करना है, ठीक है। और इसके बाद ये अपना देखो ये जो 3 क्यूरी लूप बने हैं, तो इसमें अपन ने क्या किया है कि पॉलिटिक्स कैटेगरी की पहली पोस्ट अपन ने यहाँ दिखाई है पॉलिटिक्स कैटेगरी की, है ना, और दूसरी अपन ने यहाँ पे दिखाई है और 5 पोस्ट यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। ये देखो 5 लिखा है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है और इसको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये अपना कौन सा कंटेनर 2 का है, अपना कंटेनर 2 मतलब जो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखो साइड में दिखाता हूँ। इधर एक साइड में आपको यही साइड आपकी खोल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो अपना पहला जो पोस्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है पॉलिटिक्स कैटेगरी से पहला पोस्ट, दूसरा पोस्ट और तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, मतलब अपने 7 पोस्ट दिख रहे हैं कौन सा पॉलिटिक्स कैटेगरी से। अब इसके बाद आ जाते हैं बॉलीवुड समाचार, मतलब बॉलीवुड कैटेगरी से अपन को पोस्ट दिखानी है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकंड कंटेनर था ये पॉलिटिक्स कैटेगरी का, ये कंप्लीट हो चुका है, इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेना, आप सेव करके प्रीव्यू देखें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार दिख क्यों नहीं रहा है, ठीक है। अब ये अपना तीसरा कंटेनर है, ये किसके लिए है, ये बॉलीवुड कैटेगरी के लिए। इस पर अपन ने क्लिक किया तो ये देखो ये यहाँ पे छप गया कि भाई ये बॉलीवुड कैटेगरी का पूरा कंटेनर खुल गया। तो अपन को भी इसको ऐसे ओपन करना है। इसके अंदर 1 2 3 कंटेनर है, तो पहला कंटेनर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो जो बॉलीवुड लिखा है यहाँ पे इसके लिए है। तो मतलब यहाँ पे आप कुछ चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो बॉलीवुड इंग्लिश में, या कुछ टेक्स्ट मैच घटा सकते हो। इसको आप पूरा डिलीट करके आप इंग्लिश में लिख सकते हो बॉलीवुड, इस तरह से आप इंग्लिश में लिख सकते हो, है ना। ये पहला कंटेनर इस काम का है। इसके बाद ये सेकंड कंटेनर पर क्लिक करोगे तो इसको खोलोगे, इसको फिर गिल्ड्स को भी खोलोगे, और ये कंटेनर 2 और कंटेनर 2, तो मतलब ये 2 कंटेनर है, इसमें ये चीज़ बता रहा है ना। तो ये पहला कंटेनर पर अपन क्लिक करते हैं इस तरह से, इसको भी खोलते हैं, इसमें क्यूरी लूप है ना। तो इसमें क्यूरी लूप के अंदर अपन को फिर इधर चलना है, यहाँ पे इस साइड आ जाना है, इस साइड। अब इसके बाद यहाँ पे देखो पोस्ट, यहाँ पे सिलेक्ट है 4 पोस्ट, मतलब ये 4 पोस्ट 1 2 3 4, ये 4 पोस्ट है। इसके बाद फिर से अपन को क्या है कि कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी की पोस्ट दिखानी है अपन को। तो ये देखो अपन गिल्ड के अंदर यहाँ पे 2 कंटेनर है, 2 में से अपन पहले वाले कंटेनर पर काम कर रहे हैं। तो अपन ने क्यूरी लूप खोला इस तरह से, और अपन ये 4 पोस्ट यहाँ पे 4 पोस्ट शो कर रही है वो, तो अपन वो सेलेक्ट करने के लिए अपन यहाँ पे ऐड पैरामीटर क्लिक करते हैं। तो पैरामीटर का फंडा आप सिंपल समझ लीजिए, यहाँ पे आपको ऐड पैरामीटर पे क्लिक करना है और सिलेक्ट क्यूरी पैरामीटर, उसमें आपको टैक्सोनॉमी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो टैक्सोनॉमी, इस पर आप सेलेक्ट करोगे, और इसके बाद टैक्सोनॉमी इसके अंदर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट टर्म के अंदर आपको वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिस कैटेगरी की आपको पोस्ट यहाँ पे दिखानी है। तो दोस्तों देखो यहाँ इसके अंदर में क्या है, यहाँ पे बॉलीवुड कैटेगरी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बॉलीवुड कैटेगरी की पोस्ट दिखानी रहेगी अपन को। देखो ये बॉलीवुड कैटेगरी की यहाँ पे 4 पोस्ट आ गई है, ठीक है। इसके बाद इधर भी अपन को बॉलीवुड 4 इधर जो शो करा दिया, अपन को 4 इधर शो कराना है, ठीक है। तो इसके बाद अपन कंटेनर 2 पे क्लिक करते हैं और इसको भी अपन ओपन करते हैं, और यहाँ पे जो क्यूरी लूप है इसको अपन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी देखो 4, तो 4 अप साइड, मतलब 4 इस साइड शो करेगी, इस साइड, और 4 इस साइड। तो इसके बाद अपन को 4 पोस्ट इधर शो करानी है, वो किसकी, बॉलीवुड कैटेगरी की। तो यहाँ पे अपन को ऐड पैरामीटर्स पे जाना है, और इसके अंदर आपको मैंने बताया दिया, आप तो समझ ही गए होंगे ना भाई। इसके बाद आपको यहाँ पे टैक्सोनॉमी सेलेक्ट करना है, और टैक्सोनॉमी के अंदर आपको कैटेगरी वाला टैब सेलेक्ट करना है ना। यहाँ आपको फिर सिलेक्ट टर्म के अंदर आपको वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसकी 4 पोस्ट आप इस साइड शो कराना चाह रहे हो, तो अपन किसकी, बॉलीवुड की। अब दोस्तों क्या हुआ कि बॉलीवुड की 4 पोस्ट अपन इधर शो करा दी और 4 पोस्ट इधर शो करा दी, ठीक है। तो ये 8 पोस्ट शो हो रही है। इसके बाद इसको सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और अपन इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रीव्यू अपन देखोगे तो ऊपर जो 7 पोस्ट शो कर रही है पॉलिटिक्स कैटेगरी की शो कर रही है। इसके बाद बॉलीवुड जो देखो हिंदी में लिखा था अपन ने इंग्लिश में लिख दिया, तो अपन आपके हिसाब से आप लिख लीजिए। इसके बाद बॉलीवुड की 4 पोस्ट इधर शो कर रही है, 4 पोस्ट इधर शो कर रही है। अब आप चाहते हो कि भाई आपके पास और भी कैटेगरी है और उनकी पोस्ट अपन नीचे इसके नीचे और शो कराना चाह रहे हो, तो उसको सिंपल आपको क्या करना है,
इसी पे आपको आ जाना है और इस जो अपन जो थर्ड वाले कंटेनर को खोला था इसको आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ये 3 डॉट दिख रहा है, इस पे आपको डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डुप्लीकेट आप क्लिक करोगे तो आपका एक और सेम टू सेम कंटेनर यहाँ पे बन जाएगा। एक बार इसको मैं सेव करता हूँ और आपको इधर दिखा देता हूँ इसका प्रीव्यू कैसे दिखेगा। एक बार इसको अपन रिलोड करते हैं और यहाँ पे देखो बॉलीवुड और देखो एक और नीचे बॉलीवुड आ गया। ठीक है, हाँ सॉरी, जो नेक्स्ट बटन इसके नीचे आ रहा है, तो जो नेक्स्ट बटन किस चीज़ से आ रहा है, अपन पहले वाले पे क्लिक करते हैं इस पे, और ये जो आखिरी का कंटेनर है ये वाला, ये है नेक्स्ट पोस्ट के लिए। तो अपन इसको अब डिलीट कर दो इस तरह से, यहाँ से डिलीट, है ना, इस तरह से डिलीट कर दिया अपन ने। सेव क्लिक करेंगे और अपन सेटअप मतलब फिर से अपन प्रीव्यू पे जाएंगे और यहाँ से एक बार रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए बॉलीवुड की 8 पोस्ट यहाँ शो कर रही है और यहाँ पे अपन दूसरी कैटेगरी की पोस्ट शो करा सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट बटन लगी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने से क्या होगा वो भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन ने बॉलीवुड की 8 पोस्ट यहाँ शो कर रही हो और यहाँ पे आप दूसरी कैटेगरी कुछ शो कराना चाह रहे हो। तो ठीक है, आपको सिंपली आपको फिर से इधर जाना है और इसको आपको बंद कर देना है। ठीक है, अब तो अपने ये देखो ये वाला, ये चौथा वाला कंटेनर कॉपी किया, इसी को फिर से आपको ओपन कर लेना है इस तरह से। इसके अंदर आपको 3 कंटेनर फिर मिलेंगे। फर्स्ट कंटेनर में क्या है कि भाई यहाँ पर आपको क्या है कि जो बॉलीवुड लिखा था, तो यहाँ पे देखो जो बॉलीवुड लिखा है इसकी जगह पे आप और कुछ लिख सकते हो। फॉर उदाहरण के लिए जैसे कि अब मैं यहाँ पे देखो जो मेरी 7 पोस्ट पॉलिटिक्स कैटेगरी की शो कर रही है, 8 पोस्ट मेरी बॉलीवुड कैटेगरी की शो कर रही है और यहाँ पे और 8 पोस्ट और मैं दूसरी कैटेगरी की शो कराना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं दूसरी कैटेगरी कौन सा ले रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं फिर से चलता हूँ यहाँ पे और बॉलीवुड की जगह पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान के चलो कौन सी कैटेगरी ले रहा हूँ, टैग न्यूज़ कैटेगरी ले रहा हूँ। टैग कैटेगरी ले रहा हूँ कि टैग न्यूज़ मतलब टैग से रिलेटेड पोस्ट इस पे दिखे, है ना। तो अपन इसको अपन क्लोज कर देते हैं। अपन ने यहाँ का टैक्स चेंज कर दिया है ना, तो टैक्स वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि आप इधर स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे जो बॉलीवुड 2 हो गया ना, तो देखो यहाँ पे बॉलीवुड का ये हो गया, टैग का ये हो गया। बट यहाँ पे दोस्तों जो पोस्ट दिख रहे हैं वो अपना किसके दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं अपने बॉलीवुड के। तो अपन को यहाँ पे टैग न्यूज़ के पोस्ट दिखाने रहेंगे। तो दोस्तों अपन फिर से चलते हैं यहाँ सेटअप में। ये 3 कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर में आपका जो नाम हो गया, सेकंड कंटेनर में आपका क्या है, इसको आपको ओपन करना है। इसी के अंदर आपको गिल्ड के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे तो दोस्तों आपको यहाँ पे 2 कंटेनर दिखने लगे। तो दोस्तों जो फर्स्ट कंटेनर है आपका ये, इसमें 4 पोस्ट दिख रही है। सेकंड जो कंटेनर है इसमें भी आपको 4 पोस्ट दिख रही है। तो फर्स्ट वाले कंटेनर पर आप क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा खोलते हैं और ये आ गया अपना क्यूरी लूप पे क्लिक करते हैं। फिर से अपन इस साइड खुल जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे। इसके बाद अपन यहाँ पे ऐड पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, फिर से वही टैक्सोनॉमी सिलेक्ट करना है। टैक्सोनॉमी ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे टैक्सोनॉमी के अंदर आपको यहाँ पे कैटेगरी नाम का ये कैटेगरी सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट टर्म के अंदर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसकी पोस्ट आप शो कराना चाह रहे हो, है ना। तो अपन इस पे अपन वो कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, मतलब कौन सी कैटेगरी अपन ने ऊपर क्या नाम दिया है, ऊपर अपन ने दिया है नाम, सॉरी क्या नाम दिया, टैग कैटेगरी। तो मतलब आपको टैग कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखो टैग कैटेगरी अपन ने कोई बनाई है, हाँ बनाई है। ये देखो टैग न्यूज़ नाम से कैटेगरी बनाई है। 4 पोस्ट अपन टैग कैटेगरी की शो करा दे रहा है, ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले में। अब जो दूसरा अपना कंटेनर है इस पर अपन क्लिक करते हैं और इसको अपन यहाँ से थोड़ा सा खोलते हैं और यहाँ पे आ गया क्यूरी लूप, इस पर क्लिक करते हैं और वही सिंपल इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी बॉलीवुड लिखा है तो यहाँ आपको बॉलीवुड को हटाकर सिंपली आपको देखो शुरू से बताता हूँ थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ सिंपली और यहाँ पे आपको ऐड पैरामीटर पे क्लिक करना है और वहीं अपना यहाँ पे टैक्सोनॉमी इस पे आपको क्लिक करना है। टैक्सोनॉमी के अंदर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी के अंदर आपको टैग न्यूज़ ये वाली कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। इस तरह से सेव कर लीजिए, पहले सेव करके मैं बताता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम इसका फिर से प्रीव्यू देखते हैं और प्रीव्यू पे एक बार इसको रिफ्रेश कर ले रहे हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों क्या हो रहा है कि शुरू में आपको 7 पोस्ट दिख रही हैं, वो टैग कैटेगरी की दिख रही है, सॉरी पॉलिटिक्स कैटेगरी की दिख रही है। और आपको फिर से 8 पोस्ट दिख रही है, बॉलीवुड कैटेगरी की दिख रही है। इसके बाद टैग कैटेगरी की फिर से आपको 8 पोस्ट दिख रही है। अब दोस्तों एक चीज़ और कि दोस्तों जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो तो आपकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो शो हो, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इधर जाता हूँ और यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो कंटेनर अपन ये देखो इनको बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो दो कंटेनर है इनको बंद कर दे रहे हैं, इनको बंद कर दे रहे हैं, ये बंद कर दे रहे हैं, ठीक है।
और लास्ट में जो तीसरा कंटेनर है ये वाला, ये है नेक्स्ट पोस्ट, मतलब नेक्स्ट बटन का, मतलब ये जो नेक्स्ट बटन दिख रही है इसके लिए है ना। तो इस पे अपन को ऐसा टैक्स लगाना है अपनी वेबसाइट का लेटेस्ट कैटेगरी का, मतलब लेटेस्ट पोस्ट दिखे तो उसके लिए अपन को इस पे अपन को लगाना है। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ इसका लिंक कहाँ से मिलेगा। तो इसमें आपको डैशबोर्ड पर जाना है आपकी वेबसाइट की, और यहाँ पे आपको जो पेजेस है ऑल पेजेस में जाना है, और यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट, ये जो इसका लिंक आपको लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो व्यू है, व्यू पे आपको क्लिक करना है, और ये आपको जो आपकी साइट में ये जो लिंक है इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको आपको कॉपी करना है, और वो कॉपी करके जो लिंक है ना, ये जो नेक्स्ट बटन है इस पर आपको लगा देना है। तो इस पर इसको क्लिक पूरा सेलेक्ट कर लेना है, डबल क्लिक करके, और यहाँ पे देखो ये जो बटन दिख रही है इस बटन को क्लिक करना है, और यहाँ पे जो लिंक वाला टैब है इसको आपको पूरा कॉपी कर लेना है, और आपका जो लिंक है यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे सेव कर देना है इस तरह से, ठीक है, सिंपल सा बिल्कुल। अब दोस्तों क्या है, आप फिर से अब अपनी साइट पे चलते हैं इस तरह से, है ना। अब दोस्तों क्या होगा, ये तो पोस्ट दिख रही है ये तो ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपकी जो लेटेस्ट पोस्ट है, लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे देख लो, सिलेक्ट भी चेंज हो गया, लेटेस्ट पोस्ट आपको सारी यहाँ पे दिखेगी इस तरह से, और आपको इस तरह से नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा इस तरह से, है ना, इस तरह से। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि ये जो दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा एक पोस्ट दिख रहा है, और फिर नेक्स्ट बटन आ रहा है, मतलब 3 6 मतलब 9 10 पोस्ट आपको दिख रही है, मतलब 10 पोस्ट दिख रही है। तो अपन क्या करें कि अपन यहाँ पे 9 पोस्ट ही दिखाएं और फिर नेक्स्ट बटन आए। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको रीडिंग में जाना पड़ेगा। और रीडिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो ब्लॉग पोस्ट है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट रिसेंट में आपको 10 यहाँ पे 9 कर देते हैं, और यहाँ पे सेंडिंग मोर रिसेंट में भी, इसमें भी आप 9 कर दीजिए, 9 है ना, 9 पोस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। फिर से आप सेटअप पे चलोगे, इस तरह से आपकी साइट पे विजिट पे चलोगे, और यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको 9 पोस्ट के बाद इस तरह से नेक्स्ट बटन दिखेगी। तो आप इधर इस तरह से नेक्स्ट करोगे, इस तरह से आप नेक्स्ट क्लिक करोगे, नेक्स्ट बटन आपको इस तरह से मिलेगी 9 पोस्ट पर, है ना। आप 6 पोस्ट भी कर सकते हो, तो मैंने 9 पोस्ट कर दिया है, ठीक है। और सिंपल ये अपना प्रीव्यू, इसको अपन सेव कर ले रहे हैं। आप समझ गए पूरा कस्टमाइज करना, कैसे कस्टमाइज करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से अपन इसको बंद कर दे रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपको और भी कैटेगरी की पोस्ट यहीं पे दिखानी है, तो आप इसको वही डुप्लीकेट कर लीजिए इस तरह से। और दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो देखो दोस्तों, मैंने वेबसाइट पे क्या है, यहाँ पे अब आप डेमो वेबसाइट पे देखोगे ना, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहला जो 7 पोस्ट दिख रही है ये पॉलिटिक्स कैटेगरी से दिख रही है, इसके बाद बॉलीवुड कैटेगरी से दिख रही है 8 पोस्ट, और फिर मैंने नेक्स्ट बटन लगा दिया है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा पोस्ट अगर होम पेज पर रहेगी तो आपकी साइट पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी लगाई है, और बाकी मैंने यहाँ पे जो इन कैटेगरी के अंदर पोस्ट मिल जाएंगी बाकी आपको देखने को, ये मैंने सेटअप करके रखा है, ठीक है। तो चलिए हम हमारी साइट पर चलते हैं, ये हमारी साइट पर आ गए हैं, है ना। अब वो क्या है कि मैंने यहाँ पे बॉलीवुड और टेक न्यूज़, ये मैंने एक कैटेगरी और एक्स्ट्रा बढ़ा दी है, वो आपको बताने के लिए कि इन फ्यूचर आप बढ़ाना चाहो तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हो। मोबाइल में लुक इसका कुछ इस तरह से दिख रहा है, वो आपने देख ही लिया है, इस तरह से बढ़िया दिख रहा है। हाँ, अब इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे जो साइड बार में जो कैटेगरी दिख रही है लेटेस्ट न्यूज़। तो दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर आप कौन सी कैटेगरी दिखाना चाह रहे हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या है, ये जो लिखा है एलिमेंट पे के अंदर आपको यहाँ पे देखो साइड वार लिखा है, साइड वार राइट साइड वार, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ आपके सामने खुल जाएगा, और ये देखो ये साइड वार की कैटेगरी है। तो इस पर आपको क्या, फिर से यहाँ पे जो 3 लाइन है इस पर आपको क्लिक करना है। पहला आपका क्या है, पहला आपका ये कैटेगरी है, इसको आपको खोलना है इस तरह से। यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ लिखा है, मतलब जो टैक्स लिखा है लेटेस्ट न्यूज़, इसको आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटेस्ट, इंग्लिश में लिख देता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ में इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जो सेकंड कंटेनर है ये पोस्ट के लिए है, तो इसको अपन और ओपन करते हैं, इसको और ओपन करते हैं, और यहाँ पे आ गया क्यूरी लूप के अंदर यहाँ पे देखो 6 लिखा है। तो यहाँ पे इंडेक्स पोस्ट, इस पर आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पे तो सिंपली दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे पैरामीटर्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट पैरामीटर्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑर्डर पे आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे
फर्स्ट और सेकंड मतलब ओल्ड पोस्ट न्यू पोस्ट, तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपन जो फर्स्ट वाला जो DCESC करके ये है, इस पर आप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेव क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अपना कुछ बदलाव हुआ है इधर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपनी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो दिखने लगी है। ठीक है, मतलब जो लेटेस्ट में पोस्ट रहेगी वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखने लगेगी, है ना। इसके बाद दोस्तों अपन क्या है, इसका अपन ने लेटेस्ट न्यूज़ का अपन ने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद इसको अपन को बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, कंटेनर नंबर 2 ये वाला है, राजनीति न्यूज़ के लिए है, जिसको अपन ओपन करते हैं इस तरह से, इसको भी ओपन करते हैं और यहाँ पे राजनीति न्यूज़, तो इसको आप टैक्स चेंज कर सकते हो ना, जिसमें आप पॉलिटिक्स लिख सकते हो, या चलो अपन लिख दे रहे हैं पॉलिटिक्स, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। ये पॉलिटिक्स न्यूज़ अपन ने कर दिया, है ना। या आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्यूरी लूप है, इसके अंदर आपको जो पोस्ट जो दिख रही है वो कहाँ से दिखे, वो चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी की पोस्ट दिख रही है, अपन पूरा यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपन लगाएंगे। तो यहाँ पे कितनी पोस्ट शो कराना वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 6 पोस्ट शो कराने के लिए मैंने डाला है। ऐड पैरामीटर्स पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सिलेक्ट पैरामीटर्स में आप यहाँ पर आप टैक्सोनॉमी सिलेक्ट कर लो। अगर कोई कैटेगरी की पोस्ट दिखाना चाह रहे हो तो टैक्सोनॉमी के अंदर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, या आप टैक्स भी शो कर सकते हो कि आप कोई टैक्स की पोस्ट शो कराना चाह रहे हो, पेटेंट्स की या कलेक्शन की। तो आप मतलब अपन कैटेगरी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो अब कैटेगरीज में क्या है, अपन पोस्ट पॉलिटिक्स कैटेगरी की पोस्ट शो कराना चाह रहा है वहाँ पे, तो हम पॉलिटिक्स सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। सो अपन अभी साइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे अपन रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉलिटिक्स कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे शो होने लगी है। ठीक है, तो आप दोस्तों जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़ में अपन ने तो देखो ऑटोमेटिक जो लेटेस्ट पोस्ट है वो शो हो रही है, और इधर पॉलिटिक्स में आपको पॉलिटिक्स कैटेगरी की पोस्ट शो हो रही है। इसकी जगह पे आपके पास जो अदर कैटेगरीज है उनकी पोस्ट भी आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। ठीक है, और आप कितनी पोस्ट शो करवाना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे जो नंबर है पोस्ट पर पेज, तो आप यहाँ पे आप जैसे कि 6 है तो आप 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, आप कितना भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 जो है वो सही है। ठीक है, चलो हमारा ये साइड बार का भी अपना हो गया है सेटअप। चलो अपन फिर से बैक आते हैं और बैक आने के बाद बिल्कुल साइड पे चलते हैं। अब इसके बाद आपको ये फुटर है, फुटर के लिए आपको सेटअप करना है। तो देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट पे आपको जाना है और यहाँ पे जो लिखा है फुटर, फुटर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो फुटर पे आपको क्लिक करना है इस तरह से, और फुटर इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों फुटर में जैसे कि यहाँ पे जो योर लोगो की जगह पे आप आपका लोगो लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो सिंपल, अब इस पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे लिखा है रेफलेस, तो यहाँ पे मतलब आपको रिप्रेस करना है, दूसरा आपका लगाना है। तो यहाँ से आप सीधा अपलोड कर सकते हो। अपलोड आपके पास कोई दूसरा लोगो है तो वो अपलोड कर दोगे, या फिर आपके पास मीडिया लाइब्रेरी में कोई लोगो ऑलरेडी है तो आप वो लगा सकते हो। तो देखो मेरे पास ये जो लोगो है ये ऑलरेडी लोगो है, या कहीं का भी लोगो मैं सिलेक्ट करके लगा सकता हूँ। तो चलो ये वाइट वाला लोगो है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो आपका वाइट लोगो। तो चलो ये बाय डिफ़ॉल्ट में इसी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ। तो ये देखो हमारा ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद जो टैक्स है, इस टैक्स पे आप क्लिक करोगे, पूरा आप इसको हटा सकते हो, कोई चेंजेस कर सकते हो। चलो पूरा हटा के आप आपके साइट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, सिंपल ही सा जो भी कुछ आपको डालना है ना। इसके बाद चलो मैं अपन क्या करता हूँ, पुराने वाला रख रहा हूँ भाई, है ना, यही वाला रख रहा हूँ, है ना, यही वाला रख रहा हूँ। आप चेंज कर दो, मैंने चेंज करना बता दिया कि भाई इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसको आप 160 से 200 वर्ड के अंदर ही रखना, कैरेक्टर के अंदर, मतलब 100 वर्ड के अंदर इसको रख लेना, 50 वर्ड के अंदर, सॉरी। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना होने दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद चलो यहाँ पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी अपन को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो अपनी आपके मतलब जैसे कि आपकी वेबसाइट पर आपने कोई दूसरी कैटेगरी बनाई है तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, उनका लिंक भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान चलो मेरी जो पहली कैटेगरी है पॉलिटिक्स, तो अपन इस पर सिलेक्ट करोगे, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे जो आइकॉन खुल जाएगा, इस आइकॉन पे क्लिक करना है। आपको जो कैटेगरी का नाम क्या रखना है, पॉलिटिक्स लिखा है, पॉलिटिक्स न्यूज़ रखा है, तो आप इसको चेंज कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा कहीं से भी, पॉलिटिक्स कैटेगरी। और आपको कैटेगरी का लिंक लगाना है। ठीक है, तो आपका जो कैटेगरी का लिंक है वो लगाना है। तो वो लिंक कैसे निकालोगे, यहाँ आपको आपकी साइट पर आ जाना है और आपकी साइट के डैशबोर्ड पर आपको आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो पोस्ट लिखा है, पोस्ट के अंदर यहाँ पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है, और जो कैटेगरी आपने 5-6 बनाई थी ना, ये कैटेगरी के लिंक लगाने हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं फर्स्ट में कौन सी कैटेगरी लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉलिटिक्स कैटेगरी लगाना चाह रहा हूँ। तो उसका लिंक कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देखो जो व्यू लिखा है, व्यू पे आप क्लिक करोगे, इस तरह से आपको इसका लिंक कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपको जो लिंक है ना इस तरह से
यहाँ आपको पेस्ट कर देना है और इस पर ओके क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको सभी कैटेगरी के लिंक चेंज करना है आपकी कैटेगरी के, मतलब आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो चलो अपन ने एक सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दूसरा मान चलो अपन ट्रेवल वाला लगा रहे हैं, तो ट्रेवल की जो व्यू पे क्लिक करेंगे इस कैटेगरी पे, और इसका अपन क्या है ना इस तरह से इसका लिंक कॉपी कर लेंगे, है ना, मतलब इस कैटेगरी की पोस्ट दिखेगी सारी। तो यहाँ पे मतलब अपन इस पे सिंपल लिंक क्लिक कर दे रहे हैं और यहाँ पे इसका नाम भी सिलेक्ट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रेवल कैटेगरी दिखाना चाह रहा हूँ ये अपन, और इस लिंक पे ऐसे क्लिक कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखो ट्रेवल हो गया, सेव कर देंगे इस तरह से। तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे फुटर में देखो इस तरह से दिखने लगी, पहली पॉलिटिक्स कैटेगरी, दूसरा अपना ट्रेवल कैटेगरी, बॉलीवुड कैटेगरी, आप आपके हिसाब से नाम रख लीजिए। इसके बाद आपको कैटेगरी बढ़ाना घटाना है, तो आप सिंपल क्या है इस पर आप क्लिक करोगे, ये जो दिख रहा है ना ये जो आइकॉन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ऐसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो 3 डॉट दिख रहा है तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट, तो यहाँ पे डुप्लीकेट करके आप और बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप बढ़ा के और भी कैटेगरी बढ़ा सकते हो। ठीक है, बैक करते हैं और यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हो, जैसे कोई ज़्यादा बन गए तो इसको ये आइकॉन पे क्लिक करो और यहीं पे देखो नीचे आपको सबसे पहले ये डाउनलोड सबसे लास्ट में ये डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको पेजेस के लिंक लगाने हैं। सिंपल आपको ये अबाउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ये जो पेंसिल है इस पर आपको अबाउट पेज का आपका लिंक दे देना है। सिंपल अबाउट पेज का लिंक कैसे निकालोगे, फॉर्म में एक बार फिर से चलता हूँ, यहाँ डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड में यहाँ आपको जो पेजेस बने हैं ऑल पेज जाने हैं, है ना। ऑल पेज के अंदर आपको ये तो क्या है, ये तो पोस्ट है, सॉरी, अपन को ये ऑल पेज के अंदर जाना है ना। ऑल पेज के अंदर आपने 2 ये बने हैं, इनको लीड ना करें, होम और लेटेस्ट। तो यहाँ पे आपको अबाउट पेज बना लेना है आपका, अबाउट पेज बनाना बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अबाउट पेज, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर इस साइड जाके कंटेंट टाइटल को हाइड कर देना और पब्लिश क्लिक कर देना है इस तरह से। और आपको ये देखो ये लिंक मिल गया, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको इस पे जाके ये लिंक लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिंपल सा सेव कर देना है। अब दोस्तों आप मान के चलो, अब जब आपकी साइट पर आप विजिट करोगे तो आपके साइट पर इस तरह से आप आओगे, तो यहाँ पे सबसे नीचे जो अबाउट वाला पेज है इस पर आप क्लिक करोगे तो आप आपके अबाउट पेज पर पहुंच जाओगे। देखो अबाउट पेज में हमने कुछ भी नहीं लिखा था, इस वजह से ब्लैंक शो कर रहा है ना। चलो अभी मैं आइकॉन का और सिखाता हूँ कि आइकॉन कैसे लगाना है। तो जैसे कि आपको फेसबुक का आइकॉन लगाना है तो इस पर आप क्लिक करोगे इस तरह से, और यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है ऐड लिंक का, इस पर आपको क्लिक करना है और आपका फेसबुक पेज का यहाँ पे यूआरएल डाल देना है, सिंपल सा, है ना। इसी तरह से आपको जैसे ट्विटर के लिए तो ट्विटर पे क्लिक करोगे इस तरह से, और यहाँ पे इस पे भी ऐड लिंक का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह से सभी में लिंक के ऑप्शन आ रहे हैं, है ना। और जो भी पेज आपको बढ़ाना घटाना है वो आप जहाँ से जिस पेज का मैं बता रहा था, तो देखो एक जो सब्सक्रिप्शन नाम की जो पेज बना है इसको आपको डिलीट करना, तो यहाँ पे सिंपल ये आइकॉन पे क्लिक करो और ये 3 डॉट और इसको यहाँ से डिलीट कर दो, सिंपल, और सेव कर दो। आइकॉन लगाना भी बता दिया मैंने, लोगो चेंज करना बता दिया। हाँ, ये एक चीज़ और है कि जैसे कि ये लास्ट का जो फुटर क्रेडिट होता है यहाँ पे आपको आपकी साइट लगानी है। जैसे कि यहाँ पे 2026 लिखा है, जो भी सन चल रहा है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और example.com यहाँ इसकी जगह पे आप जैसे कि आपकी साइट का नाम डालना है तो इसको डिलीट कर दे रहा है, जैसे कि आपकी साइट का नाम है। तो दोस्तों ये अपन देखो यहाँ पे अपन ने इस तरह से आपका नाम डाल दिया और यहाँ पे अपन इस तरह से सेव कर देते। अब जब अपनी साइट पर आप जाके देखोगे तो इधर भी देखो, इधर एंड में जाके आप देखोगे तो यहाँ पे देखो अपना जो फुटर क्रेडिट है वो भी चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम अपन ने डाल दिया, एक पेज अपन ने डिलीट कर दिया था इस वजह से वो हट गया। तो चलो इसको अपन कॉपी कर ले रहे हैं फिर से, इसको मतलब एक और बढ़ा ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा लाइन में दिखे, बढ़िया दिखे। डुप्लीकेट कर ले रहे हैं और उस पर अपन कोई सा भी पेज लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो फिर से रिफ्रेश करते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे अपना एक पेज बढ़ गया है। यहाँ पे ट्रेवल 2 हो गए हैं, तो चलो अपन एक कैटेगरी को हटा देते हैं या हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन ने हटा दिए और सेव पे क्लिक कर दिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए बिल्कुल लाइन में दिख रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको ये फुटर वाला एरिया चेंज करना है या एडिट करना है, कैसे बदलाव करना है, तो वो सब मैंने बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि ये जो न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ है ये तो थीम के साथ ऑटोमेटिक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक आपको लेटेस्ट न्यूज़ चलेगी। हाँ, मैं इसके बाद जो ऊपर के जो अबाउट ये बता देता हूँ कि ये आपके मेन्यू में आप ये सब कैसे लगाओगे, आपकी कैटेगरी कैसे लगाओगे। आपको फिर से डैशबोर्ड पे चलना है, आपको फिर ये अवेयरनेस पे आना है और यहाँ पे जो मेन्यू लिखा है मेन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक प्राइमरी मेन्यू बना लेना है, यहाँ से क्रिएट करके एक मेन्यू बना लेना। सिंपल, आप यहाँ पे से क्रिएट पे क्लिक करो और यहाँ पे आप एक मेन्यू बनाओ, मेन्यू का नाम दे दो, मेन्यू दे दो। ठीक है, और इस मेन्यू के अंदर आप कहाँ शो कराना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो प्राइमरी
और आप कैनवास मेन्यू, ये दो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब ये आप कैनवास मेन्यू मतलब मोबाइल के लिए है। क्रिएट पे क्लिक कर लो इस तरह से, सिंपल। अब अपना क्या है, इसके अंदर आपको कुछ शो कराना है, तो आपको देखो कैटेगरी शो करानी है आपकी इस तरह से। तो आपकी जितनी भी कैटेगरी है सभी शो करानी है, ठीक है। इस तरह से ऑल सेलेक्ट कर लो इस तरह से, और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दो, है ना। बॉलीवुड पहले शो होगी तो आप इसको देखो। क्या एक चीज़ और है यहाँ पे, आप सबसे पहले तो ये ट्रेवल को सॉरी किसको पॉलिटिक्स न्यूज़ को आप पहले पे शो कराना चाह रहे हो, तो इस तरह से आप उठा के इसको मूव एंड डाउन कर सकते हो इस तरह से, है ना, इस तरह से। इसके बाद एक चीज़ और बताऊं कि होम पर है ना हमेशा एक, मतलब जो आपकी कैटेगरी के ऊपर मतलब टॉप पर है ना, एक होम पेज का होना चाहिए होम पे आने के लिए। तो मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक होम पेज भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पेज के अंदर आपको होम मिल जाएगा, व्यू पेज के अंदर जो होम वाला, इसको भी आपको ऐड कर लेना है, ऐड मेन्यू, उसको टॉप पे करना और यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। या जो भी आप मतलब जो कैटेगरी, इतनी कैटेगरी इनमें से आप कोई कैटेगरी शो नहीं कराना चाह रहे हो ना, सिंपल इस एरो पे क्लिक करो, उनको कोई यहाँ पे रिमूव लिखा है, रिमूव पे आप क्लिक कर दो, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब आप जहाँ पे आपकी साइट पर आप आके देखोगे ना, तो इस तरह से देखो, इस तरह से आपकी कैटेगरी शो होने लगी है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अपन इसको थोड़ा मोबाइल व्यू में दिखाता हूँ इस तरह से। तो सॉरी मैं इनको हटा देता हूँ, ये देख लीजिए। तो ये देखो मोबाइल मेन्यू में इस तरह से, अब देखो इस पे जब एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ आपका कैटेगरी के नाम भी दिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं थोड़ा आपको लोगो का और बता देता हूँ कि लोगो, मोबाइल लोगो भी इसमें है। तो दोस्तों मोबाइल लोगो के लिए आपको यहाँ पे जो एलिमेंट है इस पर आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट में मोबाइल मेन्यू लोगो, इस पर आपको क्लिक करना है। ये लोगो कहाँ दिखेगा, आपके मोबाइल में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोबाइल लोगो के लिए आप यहाँ पे इधर सॉरी ये 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा है क्रॉप लोगो, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है रैपलेस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका मोबाइल का लोगो है कोई, तो वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। आपके पास गैलरी में ऑलरेडी अपलोड कर दिया तो गैलरी पे जाना है और यहाँ आपको लोगो सिलेक्ट कर लेना है। देखो अपने पास 2 लोगो है, तो मैं ये वाइट वाला लोगो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि अपना उधर रेड दिख रहा है एरिया, है ना, तो अपन इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अपना लोगो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, वो दिखेगा नहीं क्योंकि वाइट के चक्कर मैच हो रहा है। सेव पे क्लिक कर देंगे और अब मैं इसको दिखा रहा हूँ वो कहाँ दिखेगा, ठीक है, ये साइट है। जब इसको मोबाइल प्रीव्यू में देखोगे ना इस तरह से, और इसको जब ओपन करोगे तो वो लोगो आपको यहाँ दिखाई देगा, है ना, और नीचे आपकी कैटेगरी दिखाई देगी। तो आप समझ गए हो कि साइड बार में जो आपको मोबाइल में कैनवस लोगो कैसे सेलेक्ट करना है, तो वो भी आप सीख गए होंगे, सिंपल सा है। तो दोस्तों बेसिकली मैंने सारा सेटअप तो आपको बता दिया है। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और हेल्प एंड सपोर्ट का टैब मिल जाता है, इस टैब को आपको क्लिक करो। यहाँ पे दोस्तों हमारा ईमेल एड्रेस दिया है, हमारा मोबाइल नंबर दिया है, तो आप हमसे, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, हमारी टीम बैठी है आपकी मदद करने के लिए। और आप ईमेल भी कर सकते हो हमको डायरेक्टली अगर कोई समस्या आती है तो, है ना। इसके बाद एक चीज़ और है कि जैसे कि ये आपको सेटअप करने में कोई समस्या हो रही है, ठीक है, आपको सेटअप करने में कोई समस्या हो रही है और आप चाह रहे हो कि हम आपको सेटअप करके भी दें, तो दोस्तों हम आपको सेटअप करके भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक छोटा सा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। हमारे टीम के पर्सन जो सेटअप करेंगे भाई, उनका भी समय लगेगा, वो आपको बिल्कुल सेटअप करके दे देंगे। और कौन सी कैटेगरी कहाँ जमानी है, क्या चीज़ मतलब कुछ बदलाव करना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो वो भी आपको वो करके देगी हमारी टीम। तो टेंशन की कोई बात नहीं दोस्तों। सिंपल सा आपको ये जो हेल्प एंड सपोर्ट वाला टैब है, इस पर आपको ईमेल करना है, आप हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हो, कॉल पे भी संपर्क कर सकते हो ना। रिटर्न 24 आवर्स के अंदर आपकी हेल्प की जाएगी। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है या कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.technicalthought.com पर जाकर आप आपकी क्वेरी इरेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप आगे भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, थीम एंड प्लगइन की जानकारी आप ऐसी अपडेट पाना चाह रहे हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, टेक्निकल थॉट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन रहता है उसको भी प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।